हेलो नाज़रीन, एक और बहुत आम बीमारी जिसके इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं और इस बीमारी का ताल्लुक़ हमारी जो है हड्डियों या जोड़ों के साथ है। जब हमारी हड्डियों या जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन्स होते हैं, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस हो जाती है, तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। वैसे तो अब तक आर्थराइटिस की 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्में दरियाफ़्त हो चुकी हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में दो तरह के आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा नॉर्मली पाए जाते हैं। एक को कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरे को कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अगर आपको भी ये बीमारी है और आपको नहीं पता कि ये कौन सी वाली आर्थराइटिस आपको है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा कि आप घर में बैठे ख़ुद को डायग्नोस कर सकते हैं कि आप में अगर आर्थराइटिस है तो वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो पहले हम बात करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस की। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक ऐसी आर्थराइटिस की किस्म है जिसका ताल्लुक़ हमारी एज के साथ है। यानी जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमारे जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे फंक्शन जो है वो स्लो हो जाते हैं या उनमें डीजनरेशन शुरू हो जाती है। और यही मामला हमारी जो है ना हड्डियों या जोड़ों के साथ होता है। हमारे जॉइंट्स के दरमियान, जोड़ों के दरमियान एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं कार्टिलेज। और जब आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ होता है, रिपीटिशन के साथ उसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो वक्त के साथ साथ वो जो है ना डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं वेयर एंड टेयर। और उसके बाद जो हड्डियाँ आपस में करीब आ जाती हैं, उनमें रगड़ होती है और आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसमें क्रैकिंग साउंड भी होती हैं। तो जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ज़्यादातर इसका ताल्लुक है रिपीटेड एक्शन किसी भी जॉइंट का या एज के साथ इसका ताल्लुक होता है। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जिन लोगों को ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, जब वो अपने जॉइंट को टच करते हैं तो टच करने पर वो जॉइंट इनको लगता है ठंडा है, उसमें ठंडक का एहसास उनको वो फीलिंग होती है। दूसरी ये बीमारी जो है नॉर्मली आपके फ्रंट से बैक की तरफ होती है। यानी किसी को ये बीमारी होगी तो पहले उसकी उंगलियां मुतासर होंगी, फिर उसकी रिस्ट होगी, उसके बाद उनकी कोहनी, उसके बाद वो शोल्डर की तरफ जाएगा। अगर नीचे पाँव से ये बीमारी शुरू हुई है तो पहले आपके पाँव की उंगलियां होंगी, फिर आपके टखने होंगे, एंकल होंगे, फिर आपके नीज़ और हिप्स की तरफ ये बीमारी आती है। इसके अलावा ऑस्टियो आर्थराइटिस को याद रखने की एक और भी निशानी ये है कि ये नॉर्मली आपके जिस्म के किसी एक साइड को मुतासर करती है, या तो लेफ़्ट साइड करेगी या फिर राइट साइड करेगी। यानी जो साइड आपके जिस्म का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है उस पर ये बीमारी अटैक करेगी। तो ये इसकी कुछ निशानियाँ हैं जिसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है। लेकिन जब हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो ये एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन एक ऐसी बीमारी होती है कि आपका जिस्म का जो अपना डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो बाय मिस्टेक आपके जिस्म के जो हेल्थी सेल्स होते हैं, हेल्थी ऑर्गन्स या सिस्टम्स होते हैं, उनको अटैक करता है और उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इस बीमारी का ताल्लुक आपकी एज के साथ नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है, किसी एज में भी, इवन बच्चों को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, जिसको आजकल जुवेनाइल आर्थराइटिस वगैरह का नाम दिया जाता है। दूसरे इसमें यह है कि आप जब आप अपने इन जॉइंट्स को टच करेंगे रूमेटॉइड में, तो ये ठंडे नहीं होंगे, इनमें आपको हीट या गर्मी का एहसास होगा। इसमें ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का जो है ना टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तीसरा ये है कि ये बीमारी बजाय नीचे से, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इसमें ये होता है कि पहले शोल्डर, फिर आपका एंकल, फिर आपकी रिस्ट और उसके बाद उंगलियां मुतासर होंगी। यानी ये जो बीमारी है अंदर से बाहर की तरफ आती है और ऑस्टियो आर्थराइटिस बाहर से अंदर की तरफ आती है। दूसरा ये है कि ये बीमारी नॉर्मली सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि ये दोनों अतराफ को मुतासर कर सकती है। अगर आपका लेफ़्ट नी अफेक्टेड है तो हो सकता है कि आपका साथ ही राइट नी भी अफेक्टेड हो। तो इसमें ज़्यादातर दोनों तरफ जो है ना शामिल होते हैं, दोनों रिस्ट होंगे, दोनों हाथ होंगे, तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन होती है। तो ये कुछ डिफ्रेंसिएशन था ऑस्टियो आर्थराइटिस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो उम्मीद है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक का ताल्लुक एज के साथ है, एक का ताल्लुक एज के साथ नहीं है। एक जो ना जनरली डीजनरेशन होती है, वेयर एंड टेयर होती है, दूसरा जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से होता है। तो अगर आप अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करें, उसके मुताबिक आप किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट या होम्योपैथ से मशवरा करें, दवाई लें, तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ काफ़ी हद तक रिवर्स हो सकती हैं। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। अगर आपको किसी भी किस्म के आर्थराइटिस के बारे में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर पर दुनिया में कहीं से भी टेली कंसल्टेशन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। नॉर्मली इस बीमारी में हम मोडेलिटीज़ को देखकर, आपकी जो साइन सिम्टम्स हैं उसको देखकर और कॉज को देखकर जब हम इलाज करते हैं, तो ये बीमारियाँ दोनों जो हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो आर्थराइटिस है, काफ़ी हद तक ये ठीक हो सकती हैं और रिवर्स हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।